ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो सेंट एक्सपर्ट होता है ये चाह रहा था कि झा युआन पीछे हट जाए, लेकिन तभी यहाँ पे मास्टर कांग युआन आ जाते हैं जो कहते हैं कि लू लियो तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बड़े हो इससे पंगा लेने के लिए, और याओ याओ ने इसे जो चूज किया है अपने एल्केमी असिस्टेंट के रूप में तो पक्का उसका अपना कोई कारण होगा, तो आखिर क्यों तुम्हें उसके डिसीजन से शिकायत है। तो ये जो ली लियो होता है ये कहता है कि अभी का जो क्रू है वो अभी काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है और इनकी जो आर्बिट्रेरी एक्शन है वो पूरी टीम को ही डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए योर मैजेस्टी क्या मैं इस चीज का एग्जैक्ट रीजन जान सकता हूँ कि आखिर क्यों आप जू बियान को रिप्लेस करना चाहती हैं। तो याओ याओ जो होती है ये कहती है कि मुझे झा युआन के साथ रहना पसंद है और उसके साथ रहते मेरा मूड अच्छा रहता है, और इस चीज को सुनते इस ली लियो के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और याओ याओ कहती है कि और दूसरी बात की झा युआन के एग्जिस्टेंस के साथ एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल का जो प्रोडक्शन और सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ सकता है, और इस चीज को सुन के जू बियान कहता है कि इस बात से मुझे शिकायत है क्योंकि पिल्स को अच्छी तरीके से रिफाइन करने के लिए उसकी स्पिरिट को कम से कम गॉड रोमिंग स्टेज पे होना ही चाहिए। और इस चीज को सुनते याओ याओ जो होती है झा युआन की तरफ इशारा करती है, तो झा युआन जो होता है याओ याओ को मना नहीं कर पाता है और ये तुरंत ही अपनी स्पिरिट पावर दिखाते हुए कहता है कि हाल ही में मैं जो एक आदमी जाके कल्टीवेट किया था तो मैंने वहाँ पे गॉड रोमिंग स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लिया था। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो सच में गॉड रोमिंग स्टेज पे है और इतनी कल्टीवेशन लेवल के लिए ये तो अब भी काफी छोटा है। तो जू बियान जो ये कहता है कि इसके अलावा एल्केमी के अंदर काफी ज्यादा समय और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसलिए मैं बस उम्मीद करता हूँ कि योर मैजेस्टी आप एक और बार अपने इस डिसीजन के ऊपर सोचेंगी। तो याओ जो होती है कहती है कि जू बियान ने जो अपनी सर्विस दी है तो उसे एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल्स के साथ पे कर दिया गया है और उससे भी बढ़कर इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस की मैं ही इंचार्ज हूँ, तो मैं जिसे चाहूँ उसे रिप्लेस कर सकती हूँ, और अगर तुम्हें इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो बेशक तुम यहाँ से जा सकते हो और अपने खुद के लिए एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल्स को बना सकते हो, समझ गए ना। और इस चीज को सुन के लू लियो जो ये कहता है कि लेकिन तभी याओ याओ जो थी यहाँ से जाते हुए कहती है कि झा युआन की मदद के साथ जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल्स होंगी वो एकदम परफेक्ट इफिशिएंसी के साथ बनेंगी, लेकिन अगर तुम इस मैटर के ऊपर ऐसे ही जोर डालते रहते हो तो मैं तुरंत ही इस एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल्स की प्रोडक्शन को बंद कर दूंगी। और याओ याओ की इन बातों को सुन के एक बंदा पीछे से कहता है कि ओल्ड मैन कहीं के क्या तुम्हें लगता है कि गॉडेस कोई छोटी मोटी बच्ची है, तुमने तो सच में इन्हें भी गुस्सा दिला दिया है, एक बार तुम खुद से पूछो कि क्या तुम सच में इनको नाराज करने की कीमत चुका सकते हो क्या। जबकि याओ याओ को इस तरीके से ज्यादा देख के झा युआन जो होता है ये इन सभी से कहता है कि सभी लोग अगला जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल प्रोडक्शन सेशन होगा अगर सच में उसका सक्सेस रेट और आउटपुट सच में अगर मेरी वजह से कम होता है तो मैं खुद ही अपनी इस पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा। और इतना कह के झा युआन जो होता है ये याओ याओ के साथ यहाँ से चला जाता है, जबकि जू बियान अपने आप से कहता है कि तो ऐसी बात है हम आधे महीने बाद एक बार और दोबारा से मिलेंगे और फाइनल रिजल्ट को भी देखेंगे। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि झा युआन और याओ याओ जो होते हैं ये एक जगह पे आ गए होते हैं और ये साथ में ही बैठे होते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि झा युआन ने याओ याओ के हाथ को थाम रखा होता है और याओ याओ कहती है कि बीते 2 सालों में टुनटुन और तुम जो जा रखे थे तो मुझे दिन पे दिन ऐसा महसूस होने लगा था कि मेरे अंदर की जो ह्यूमैनिटी है वो खत्म होती जा रही है, और तो और मेरी ग्रैंडपा है के साथ भी दूरियां बढ़ गई हैं, और वैसे तो क्लियरली मैं भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। और इसकी इन बातों को सुन के झा युआन जो होता है ये तुरंत इसको सहारा देते हुए कहता है कि याओ याओ इसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और झा युआन की इस बात को सुन के याओ याओ को भी अच्छा लगता है और झा युआन कहता है कि आखिर अचानक से क्यों तुम मुझे एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करना चाहती हो, जबकि जू बियान तो एक एक्सीलेंट असिस्टेंट है ना। तो याओ याओ जो होती है कहती है कि मैं उस बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और वो हरदम मुझे अपनी फ्लूट से परेशान करता रहता है, और कई दफा तो मेरा मन करता है कि मैं उसे हवा में ही गायब कर दूं, लेकिन मैंने जो कहा है वो भी एकदम सच है कि तुम उससे कहीं ज्यादा सुटेबल हो। तो झा युआन पूछता है कि क्या ऐसा एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर की वजह से है, जिस पर याओ याओ कहते हैं कि हाँ, और बाकी के सच में निकम्मे हैं और ना जाने कितनी ही दफा मैंने उनकी गलतियों को सुधारा है और उनकी भरपाई की है, जिसकी वजह से सक्सेस रेट जो रही है वो काफी कम रही है और 80% यही कारण है कि वो एक बोझ थे। तो याओ याओ जो होती है कहती है कि चलो चलते हैं, मैं तुम्हें एल्केमी के स्टेप्स और प्रोसीजर सिखाती हूँ। तो झा युआन जो तो ये कहता है कि मास्टर याओ याओ प्लीज मुझे गाइड कीजिए, जिसके बाद एक जगह पे हम आ जाते हैं जहाँ पे हम झा युआन के सामने काफी बड़ा जेनेसिस क्यू का बवंडर सा देखते हैं, और याओ याओ कहती है कि अगले आधे महीने तक तुम अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करना इन 13 जेनेसिस क्यू के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, और अभी के लिए तुम्हें सिर्फ उन्हें शांत करने की ही जरूरत है। तो झा युआन जो है अपनी स्पिरिट पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तो इस प्रोसेस में लगातार 13 लो डोमेन एक्सपर्ट्स की जेनेसिस क्यू की सप्लाई की जरूरत होती है। चलो ठीक है, जो भी हो, मैं काफी जल्दी इन्हें इस्तेमाल करना
सीख जाऊंगा। जबकि सब याया ज्योति अपनी पावर को इस्तेमाल करके किसी चीज को बाहर निकालती है, जिसे झायान भी नोटिस कर लेता है और ये कहती है कि इसके अलावा तुम्हें एंसेस्ट्रल ड्रैगन विल फ्रेगमेंट को रिफाइन करने में असिस्ट करने की जरूरत है, और चलो अब तुम अपनी स्पिरिट के एक पार्ट को अलग कर दो जिससे कि ये डबल हो जाए, और इस तरीके से तुम अपने आप को रिफाइनिंग प्रोसेस से भी फेमिलियराइज कर पाओगे। और अभी क्या सुन के झायान भी चौंक जाता है और तुरंत ही अपनी पावर से एक और स्पिरिट फॉर्म बनाता है जो कि हुबहू इसकी तरह देखती है, और इस तरीके से झायान ने अपनी स्पिरिट को 2 भागों में बांट दिया होता है डबल करके, जिसकी वजह से एक ही समय पे दोनों टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर पाता है। लेकिन ये तुरंत ही जेनेसिस क्यू के फ्लो के ऊपर से अपना कंट्रोल खो बैठता है, जिसकी वजह से ये जो जेनेसिस क्यू होती है इसके काफी तगड़ा वाला चपाट मारती है और इसे दूर फेंक देती है। और फटका पड़ने के बाद झायान जो होता है एक बारी और वापस से कोशिश करते हुए कहता है कि जितना मैंने सोचा था ये सच में उतना भी आसान नहीं है, चलो एक बारी और चल के दोबारा कोशिश करते हैं। और इस दौरान हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ुबियान के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं अपने मास्टर के हाथ में किसी के बाल के एक टुकड़े को देख के, और ये मास्टर कहता है कि जो अदृश्य बाल का एक टुकड़ा है इसकी वजह से कोई भी कुछ पलों के लिए अपनी जेनेसिस क्यू के ऊपर से कंट्रोल को खो सकता है। तो एक बार जो इसे एक्टिवेट कर दिया तो इसकी वजह से 13 लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट्स की जो जेनेसिस क्यू होगी वो डिसरप्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से एल्केमी एसिस्टेंस की जो गाइडेंस होगी वो आखिर में जाके फेल हो जाएगी। और ये टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा सीक्रेटिव है तो कोई भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब जब हम तीनों एक साथ मिलकर अपनी कंबाइन स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करेंगे तो जबकि वहाँ पे जो बाकी के लोग होंगे वो लोग सिर्फ यही सोचेंगे कि झायान जो है वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है, इसलिए तुम्हें बस इतना करने की जरूरत है कि तुम इसे किसी जान पहचान वाले बंदे तक पहुंचा दो जो कि एल्केमी टीम के अंदर काम करता हो, तो इसे मैं सीक्रेटली एक्टिवेट कर दूंगा। और हम देखते हैं कि ऐसे ही आधा महीना बीत गया होता है और एल्केमी हॉल के बाहर काफी ज्यादा लोग आए हुए होते हैं जो कि इस सेशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे कुछ जने काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि जरा वहाँ पे तो देखो, हाल ही में हुनयुआन हेवन के अंदर जो 3 टैलेंट्स काफी फेमस हैं वो तीनों ही यहाँ पे आए हैं। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं झाओ मुशेन, सुई युवई और वुया होते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।